हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी देख रहे होंगे कि जैकेट पहन के आगे चूंकि ठंडा बढ़ गया है, लेकिन ठंडा बढ़ गया तो वो अलग सी बातें हैं। आप लोगों से बहुत ही खास बात करने के लिए आए हैं। अभी तो देख रहे हैं कि जिस तरह से कल मैंने DRDO सेप्टेम्बर 11 का इंग्लिश के बारे में बताया था, तो बच्चे लोगों का मैसेज आया, कॉमेंट आया कि सर जो है कि जल्द से स्टार्ट कर दीजिए, देर मत कीजिए। तो हमने वादा किया आप लोगों से कि 2026 में पर डे जो है कि कहीं ना कुछ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा आपसे 1 मिनट बातें करते हैं कि जो ही 2026 आया तो एक चीज़ कहा जाता है ना कि जब से हमारी माता जी का देहांत हुआ है तब से जो है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज़ करने जाएं या मतलब कुछ ज़्यादा वर्क करते हैं ना, पता नहीं शरीर साथ नहीं देता, एकदम पूरा जो है ना वैसा एनर्जी जो है ना फील नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और तबीयत खराब जैसा लगता। तो अभी वही हालत है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ही वीडियो लाए हैं, लेकिन लाए हैं। तो यानी कि यह DRDO सेप्टेम्बर 11 का हम लोगों का पहला क्लास है। वो भी किस चीज़ का है? वो भैया इंग्लिश का है, और इंग्लिश में हम लोगों की बात बननी है 30 नंबर का, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट लेने नहीं मतलब कि रिजल्ट लेने के लिए नहीं कहिए, इसमें जो है कि हम लोगों को मेरिट में आने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये 30 नंबर भी मायने रखता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बातें कर लेते हैं कि कल जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसका एक पार्ट है साइनोनिम्स का। तो साइनोनिम्स का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए कि आखिर साइनोनिम्स होता क्या है। और देखिए साइनोनिम्स का अथाह है, अगर साइनोनिम्स वर्ड देखा जाए तो 2000, 5000, 10,000 भी पढ़ेंगे तो जो है कि दिमाग में आते जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आते जाएगा, ठीक है। मतलब कि असीमित है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, चुन के पढ़ना है, जिससे कि हम लोगों को फायदा मिल सके। एग्जाम में कम पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और एग्जाम में बेहतर करेंगे। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि साइनोनिम्स का मीनिंग नहीं जानते। तो साइनोनिम्स का मतलब समझ लिए क्या होता है। साइनोनिम्स का मतलब हमने बताया था कि आपको क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द। क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। समान बोले तो यानी कि एक जैसा मीनिंग, जिसको हम लोग क्या कहें, बेस्ट मीनिंग देने वाला, यानी कि बेस्ट मीनिंग फॉर दिस वर्ड, यानी जो वर्ड दिया हुआ उसका बेस्ट मीनिंग कहिए या बोल्ड एक्सप्रेस कहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग या सीधा सीधा दिखाता है, साइनोनिम्स बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक डिफिनेशन साइनोनिम्स का समझ गए। अब जो है कि हम कुछ वर्ड देखते हैं, और देखिए डिक्शनरी वाइज हम स्टार्ट करना चाहते तो क्या कि मिसलेनियस से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो है कि डिक्शनरी वाइज A से स्टार्ट करेंगे और Z तक पहुँचेंगे। हम अपने प्लान को पूरा बताते हैं, A से लेके Z तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम में जो जो पूछा गया है उसके बाद उस तरह से जो हमने पढ़ाया है प्रीवियस के तौर पर जो है कि आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, और आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है कि क्वेश्चन, आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए, आज से लिखना शुरू कीजिए, या आपको मन करे कल लिखिएगा। आज वीडियो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सारा चीज़ काम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एबेंडन। एबेंडन ये चीज़ जो पहले पढ़े हमसे वो लोगों को पता होगा। एबेंडन का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो एबेंडन के जगह पे 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ रहेगा। कोई एक ऑप्शन में गिव अप दिया हुआ रहेगा या डिसकंटिन्यू दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? डिसकंटिन्यू, ठीक है। डिसकंटिन्यू का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। कंटिन्यू का मतलब होता है एक लगातार, और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से सर याद कैसे करेंगे? तो याद आपको करना नहीं है, बार बार जो है कि उस नोट्स को रिपीट करना है। कैसे रिपीट करिएगा वो भी चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला देख लिया आप लोग एबेंडन। अब देखिए इसको पढ़ने से अब क्या करिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग अगर ध्यान रखिएगा तो एक चैप्टर आपको और साथ ही साथ कंप्लीट होता जाएगा। स्पेलिंग यानी कि अगर आपको करेक्ट स्पेल्ड पूछ दिया या इनकरेक्ट पूछ दिया तो वहां पर भी आपका काम हो जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एवेस, क्या लिखा हो? एवेस। एवेस का मतलब क्या होता है कि किसी को लज्जित कर देना, ठीक, किसी को लज्जित करना। तो लज्जित देखिए इम्बेरेस वर्ड सुने हुए सर, इम्बेरेस का मतलब लज्जित, सेम का मतलब क्या होता है? लज्जा। तो ये दोनों का मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि साइनोनिम्स वर्ड जो ऊपर में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर वो हमारा नाउन है तो ऑप्शन भी 4 में नाउन जो दिया हुआ रहेगा वही आंसर होगा। अगर हमारा क्वेश्चन में वर्ब दिया हुआ है, 4 ऑप्शन वर्ब रहेगा, वही आंसर होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एवेटर। अब देखिए ये एवेटर है,
एबेटर का मतलब क्या होता है? एबेटर का हिंदी होता है गलत काम में साथ देने वाला। एग्जाम में ये हिंदी आपको नहीं रहेगा, इंग्लिश ही सिर्फ रहेगा। एबेटर का मतलब क्या होता है? गलत काम में साथ देने वाला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एकम्प्लिस या कह सकते हैं एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट का मतलब साथ देने वाला होता है लेकिन गलत काम में साथ देने वाला। ठीक है, आगे देखिए कि चौथा में लिखा हुआ अबाउंड। बहुत लोगों को पढ़ा है तो याद होगा, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कोई भी चीज जो है कि जरूरत से ज्यादा आपके पास है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अबाउंड कहते हैं। यानी कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे फ्लोरिश का या प्लेंटीफुल या लग्जरियंट। ठीक है, इसमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे लगेंगे जो आपको सुने हुए लगेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में भी दिया हो रहा था, आपके इर्द गिर्द जो है कि घुमा हुआ आपको वर्ड सुना हुआ लगेगा, वैसा ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आपने देख लिया अबाउंड का मतलब क्या होता है? लग्जरियंट कहिए या प्लेंटीफुल कहिए, फ्लोरिश प्रचुर मात्रा में। आगे देखिए एबुडेंट, इसको हम लोग एबुडेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर या बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर या बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अब देखिए कि सर ये यहाँ से ये देखिए बाउंटीफुल, ये क्या दिया? एम्पल या ये दिया हुआ प्रोफ्यूज। ठीक है, प्रोफ्यूज का मतलब गहरा भी होता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोगों को कि वर्ड का मीनिंग जो है कि बहुत सारा होता है, लेकिन यूज ऑफ सेंटेंस यानी वर्ड का यूज कहाँ हुआ सेंटेंस में, उसके अनुसार भी मीनिंग को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा एबुडेंट, बाउंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज। अब देखिए 6 नंबर में है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? पूरा करना या प्राप्त करना। पूरा करना का मतलब क्या हुआ कि देखिए किसी भी चीज पर हमको माने कि जैसे पूरा कर लिए, मतलब क्या हुआ? उस पर हम विजयी पा लिए। जैसे मानिए अभी हम आपको पढ़ाना है कि आज हमने सोचा कि आपको 10 मिनट का वीडियो देना, अगर वो 10 मिनट कंप्लीट हो गया तो मतलब कि हमने जो है कि उस पर विजय पा लिया, यानी कि पूरा कर लिया, उसको हमने अचीव कर लिया, अटेन कर लिया। ठीक है, तो उसी को कहा गया अकॉम्प्लिश में अटेन या हम लोग सक्सीड गए, सफल मिल हो गया। ट्रिम्फ, अब देखिए ट्रिम्फ वर्ड के साथ में यहाँ पे आता है विक्ट्री, VICO। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना होता है। या कहिए रियलाइज, यानी रियलाइज क्या हमने ये चीज क्या, अच्छा रियलाइज हो तो वाह हमने जीत लिया। ठीक है, तो इसलिए अकॉम्प्लिश, अटेन, या देखिए एक्वायर भी यहाँ से दे सकते हैं, एक्वायर, अटेन। ठीक है, आगे देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन है ए नॉलेज। ए नॉलेज स्पेलिंग देखिएगा, नॉलेज अगर बोले, देखिए इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? नॉलेज, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए नॉलेज। अब देखिए नॉलेज कहिएगा, ये AC जो है कि इसको ध्यान रखिएगा, ACKNOLEDGE होता है नॉलेज। यानी कि अब देखिए नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना किसी भी चीज को, यानी कि एडमिट कहिए इसे, या अलाउ कहिए, या कहिए कॉन्फेस करना, मतलब स्वीकार कर लिए उसको हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर में है एक्रीमोनी। क्या दिया हुआ? एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है कि किसी से दुश्मनी निभाना, रूखापन कहिए या किसी से दुश्मनी निभाना, सिंपल सी बात है। तो दुख, अब जो ही दुश्मनी आया तो आपके मन में एनिमी ये सब तो चल ही रहा होगा। तो यहाँ से क्या कहते हैं? एक्रीमोनी का मतलब हार्शनेस, किसी से दुश्मनी निभाना है, या इनमिटी कहिए, या बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि बैड नाम से ही पता चलता है कि खराब, सिंपल सी बात है। तो खराब खून का मतलब क्या हो गया? रिश्ता खराब होना, दुश्मनी निभाना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ देखिए ADAMANT है, इसे बहुत लोग एडमेंट पढ़ेंगे लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं एमेंट। ठीक है, यहाँ एमेंट पढ़ते हैं, ये वाला डी हमारा यहाँ से हट जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना ADAMANT, चूंकि आप लोगों को साइलेंट वर्ड नहीं पढ़ना है, एडमेंट याद रखिएगा, बस काम खत्म है, हमको एग्जाम से मतलब है। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पाने की जिद, हट्टी, जिद्दी। कहते हैं कि बच्चा अगर मानी कि रोता है हमको चॉकलेट चाहिए, तो तब तक रोते रहता जब तक कि उसको आप चॉकलेट नहीं दे दीजिए, बस वही है जिद्दी। तो इसके लिए हम लोग एस्टूबॉर्न का प्रयोग करते हैं, STUBBORN। ठीक है, STUBBORN, एस्टूबॉर्न कहिए या इनफ्लेक्सिबल कहिए या रिजिड कहिए। रिजिड का मतलब ढीठ होता है। ठीक है, अब देखिए एस्टूबॉर्न आया तो यहाँ पे एक वर्ड हमको याद आता है ओबस्टिनेट, OBSTINAT। ओबस्टिनेट का मतलब क्या होता है? हट्टी जिड्डी। ये सभी SSC वाले एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सर ये वर्ड सब चूंकि देखिए मेहनत किए हैं और कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आइडिया है, सीखे हैं, इसलिए आप लोग को बताते हैं। और कहीं ना कहीं जो है कि हमें नौकरी नहीं लगा अलग बात है, लेकिन बहुत चीज़ पढ़े हैं और आप लोगों का हेल्प रहा तो जरूर लग जाएगा, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को करवा भी रहे हैं। तो आज का लास्ट वर्ड है, आज 10 ही पर रहेंगे, एडेक्वेट।
एडेक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। अब देखिए पर्याप्त जो ही हो गया, देखिए यहाँ प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, देखिए इससे मिल रहा है कि सर इनफ है, कहते हैं कि सर पर्याप्त है अब छोड़ दीजिए, मतलब इनफ। इससे भी पता चलता है कि अगर इनफ ऑप्शन रहे तो इनफ को मार के हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या जो एडेक्वेट, एम्पल कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सर सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इनफ। अब देखिए एक वर्ड नया आ गया एम्पल, देखिए एम्पली और कहीं पे होगा, एम्पली देखिए कि किसी और वर्ड में हम लोगों को एम्पली देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि पर्याप्त, प्रचुर, देखिए इसी दोनों में से किसी में देखिए यहाँ पे है एम्पली, तो यानी कि एबुडेंट में भी है, एडेक्वेट में भी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। आज का ये छोटा वीडियो था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जल्द से अपने इस परिवार को फिर से धीरे धीरे मजबूत कीजिए, और हम अब नहीं पिछड़ेंगे, पर डे आपके लिए खड़े रहेंगे। और एक चीज आपको जाते जाते बहुत ही खास इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जो कि बच्चे लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को भी पता हो जाएगा। अपना जो है कि सेम, ठीक है, यानी कि एक और चैनल बना हुआ है डायमंड मैथ टेक 2.0 कहिए, 2.2 कहिए, इसको आप लोग भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या बगल में देखिएगा वहां पर मिल जाएगा, इसको इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप DRDO सेप्टेम्बर 11 का तैयारी करते हैं, या RRB JEE का करते हैं, ALP का करते हैं, ग्रुप डी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पे जनरल साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, ये सभी चीज पूछा जाता है, या GK GS जो भी हो, तो ये सभी पे हम जो है कि वहां पे वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी देखिए GS जो चल रहा है हम लोगों का NCERT बेस्ड एकदम चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। आने वाले 45 वीडियोज में आप जो है कि पूरे तीनों यानी कि साइंस आपका कवर हो चुका होगा पूरा का पूरा, कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो नहीं बचेगा, यानी कि हर एक टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। तो वीडियो 2 देखिएगा, 2 वीडियो उस पर आ चुका है, यानी कि इस एक वीडियो है 45 मिनट का, एक वीडियो है 47 मिनट का। दोनों वीडियो आप अच्छे से दिमाग स्थिर करके देखिएगा, तब कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिट मिला। क्योंकि यहाँ से DRDO में भैया 40 क्वेश्चन है, मायने रखता है, मैथ का 40 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है। तो यानी कि इंग्लिश के साथ साथ इस तीनों पर भी आपको मेहनत करने की आवश्यकताएं है। यानी कि अभी GS चल रहा है, 2-3 वीडियो और GS का बनाएंगे, फिर मैथ का बता देंगे, फिर रीजनिंग का, इस जैसे हमको समय मिलेगा उस तरह से आप लोगों को बताते चलेंगे और दिमाग में छप जाएगा, ये मेरी बातें हैं, ठीक है। तो यानी कि दूसरा चैनल डायमंड मैथ 2.0 को भी जल्द से 34-35 सब्सक्राइबर है। क्या हम अगला वीडियो शूट करते करते क्या आप लोगों को इतना नहीं है कि हम 100 सब्सक्राइबर कर ले पूरा, यानी 100 आदमी उसमें जुड़ जाएं? बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। बस 100 लोग जो है कि जल्दी से जुड़ जाइए और मजा आएगा, अगला वीडियो शूट चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक टेलीग्राम चैनल भी है अपना, बस सारे टेलीग्राम चैनल को बंद कर रहे हैं, बस एक ही चैनल है डायमंड मैथ टेक। अब अच्छे से वर्क करना है 2026 में, और जो है कि सारे लोगों के दिल को जीतना, और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस टेलीग्राम चैनल पर 1.9 के अपने पास लोग हैं, फैमिली है, मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं अगले जो है कि हम नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे तो उस पर हो सकता है कि 2 के लोग यानी 2000 आदमी जुड़ जाएंगे, तो बहुत ही मजा आएगा। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? बस तबीयत थोड़ा सा ठीक होता है, दवाई खा के सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं, फिर नए जोश नए अंदाज से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आएंगे, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लोग इधर उधर नहीं भटके।